किसी भी सफ़र की शुरुआत होती है पैकिंग से। बैग में चीज़ें डालते जाते हो, बट दिमाग में ऑलरेडी प्लान्स चल रहे होते हैं। पर ऑनेस्टली दिमाग तो सफ़र पे पहले ही निकल चुका होता है। पैकिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है जरूरी सामान को पैक करने की। घर पीछे रह जाता है और डेली रूटीन भी। और फिर बस सफ़र पे चल निकलने का मोमेंट आ जाता है। और ऐसे ही आज हम भी निकल रहे हैं एक छोटे से नए सफ़र पर। और आज डेस्टिनेशन है टिपेश्वर। टिपेश्वर महाराष्ट्र में एक छोटा सा फॉरेस्ट रिजर्व है जो तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर पर लोकेटेड है। टिपेश्वर पहली बार जाने की क्यूरियोसिटी दिल में लिए हुए हम चल देते हैं हैदराबाद से धीरे धीरे जंगल की तरफ। देखना है जंगल के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और अगर आप भी टिपेश्वर आने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो के एंड में मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो प्लानिंग के टाइप पे आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि हाउ टू रीच टिपेश्वर, सफारी बुकिंग करने का एक्चुअल प्रोसेस, और टिपेश्वर में क्या क्या स्टे ऑप्शंस हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे शहर पीछे छूट रहा था और सराउंडिंग्स धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। टिपेश्वर पहुंचते ही पहला फीलिंग आता है जैसे आप किसी विलेज में एंटर कर रहे हो। शहर जैसा कुछ नहीं लगता। हमको भी ये फीलिंग आने लगी थी कि अब हम जंगल में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि एंट्री के साथ ही आपके चारों तरफ ग्रीनरी ज्यादा हो जाती है और यहीं से होती है वाइब चेंज। और बस यहीं आकर हमारी आज की ड्राइव ऑलमोस्ट एंड होती है और हम पहुंच जाते हैं अपने आज के फार्म स्टे पर, जिसका नाम है सुरबहार। आज का हमारा स्टे है सुरबहार फार्म स्टे में। फार्म स्टे होने की वजह से ये जगह और भी ओपन लगती है। दूर दूर तक कोई होटल वाली फीलिंग नहीं, सिर्फ ग्रीन ग्रासलैंड्स और दूर तक सिर्फ जंगल। और गाड़ी पार्क करके हम चल देते हैं अपने फार्म स्टे के मेन एंट्रेंस की तरफ। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं वी आर वेलकम्ड विद माउथ वाटरिंग होम कुक्ड लंच। लंच खत्म करते ही हम चल पड़ते हैं अपने फार्म कॉटेज की तरफ, जहाँ पे हम आज रात और कल रात 2 रातों के लिए रुकने वाले हैं। आज का सफर तो खत्म हो गया, पर जंगल का असली एक्सपीरियंस अभी शुरू होना बाकी है। टिपेश्वर जंगल सफारी पे हम लोग कल जाएंगे। अभी बस इस जगह के साथ थोड़ा फेमिलियर होते हैं। आज सुबह सफारी के दिन नींद थोड़ी जल्दी खुल गई। रात को ठीक से नींद आई भी नहीं, क्योंकि जगह नई थी और सुबह सफारी पे जाने का एक्साइटमेंट भी था। बाहर अभी अंधेरा है, सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ सब कुछ बिल्कुल क्वाइट है। और बिना किसी देरी के हम चल देते हैं अपनी सफारी के लिए। आज की हमारी सफारी सुन्ना गेट से है, जो हमारे फार्म स्टे से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है। Heading into morning safari at Tipeshwar Wildlife Sanctuary. No
expectations. Let's see what forest gives us to see today. टिपेश्वर में सफारी के लिए बुकिंग पहले से होनी ज़रूरी है। हमने अपनी बुकिंग एडवांस में करी हुई थी, इसलिए गेट पे प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा। सिर्फ आईडी चेक हुई, एंट्री मिली और जीप असाइन हुई। सब कुछ बड़े आराम से बिना रश के हो गया। बस फिर इंतज़ार ख़त्म होता है, जीप आगे बढ़ती है और हम धीरे धीरे जंगल के अंदर एंटर करने लगते हैं। जंगल के अंदर ठंड काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। टिपेश्वर का जंगल एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। यहाँ ज़्यादातर सागवान के पेड़ दिखते हैं, इसीलिए कैनोपी थोड़ी ओपन होती है और ग्राउंड काफ़ी जगह क्लियरली विजिबल भी रहता है। जंगल में ट्रैकिंग पे फोकस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि पग मार्क्स, फ्रेश साउंड्स, अलार्म कॉल्स, ये सब मूवमेंट के साइंस होते हैं। कभी जीप रुकती है, कभी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कभी काफ़ी देर तक बस ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको टाइगर देख ही जाए। जंगल में सिर्फ टाइगर देखने की एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आना चाहिए। यहाँ और भी काफ़ी कुछ होता है जो एक्सपीरियंस करने के लायक होता है। जो आपने जो स्टार्टिंग में जो टी गुड के जो ट्री देखे थे ना, हाँ। ये पूरा प्लांटेशन ये वाला है। जैसे कि ये 45-46 ईयर पहले का प्लांटेशन है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में 2007 में ऐसे टाइगर दिखने में मेल फीमेल, हाँ। उससे भी पहले टाइगर थे सर यहाँ पर। उनका जो पॉपुलेशन था ना सर, थोड़ा कम था। अभी तो थोड़ा बढ़ गया है। 18+ में टाइगर है। जब लास्ट टाइम हम काउंटिंग किए थे ना, हाँ। तो 18+ में टाइगर थे। फिर उसके बाद में काउंटिंग करने के बाद में कुछ टाइगर ऐसे बाहर चले गए। कुछ टाइगर अच्छा। बाहर जाने की वजह से अभी 15+ में बोलते हैं, छोटे बड़े में लेकर। तो यहाँ पर 4 फीमेल एक्टिव है जंगल में। 4 फीमेल में से 3-4 ऐसे कब्स है। अपन वाले फीमेल का एरिया तो देख लिया, अभी हाँ। सेकंड वाले फीमेल के एरिया में आ गए। जब लास्ट टाइम जब गेट बंद हुआ था ना सर, हाँ। तो उसको 3 कब से फिलहाल 2 ही कब, मतलब एक ही कब दिख रहा है। यहाँ पर डोमिनेंट में सर अभी वीर है, इससे पहले जंजीर था। पूरा जंजीर की थी, अभी जंजीर तो नहीं दिख रहा है। उसका भाई है वीर, तो वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। अभी तक उसका फैमिली बना नहीं वीर का, पर ये सीजन में बन सकता है। सफारी में बस थोड़ा सा आगे चलते ही हमें आज का अपना पहला एनिमल देखने को मिला, जो कि एक नीलगाय था। थोड़ी देर बाद गाइड बताता है कि पास के एरिया में अलार्म कॉल सुना गया है। अलार्म कॉल का मतलब होता है जंगल में कुछ मूवमेंट हुआ है। इसी सिग्नल पे जीप डायरेक्शन चेंज करती है और बहुत तेजी से हम उस एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब पेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। और उस लोकेशन पर पहुंचकर हम वेट करते हैं अलार्म कॉल के फिर से सुनाई देने का। बस कुछ ही देर के इंतजार के बाद अलार्म कॉल ना सिर्फ सुनाई देता है बल्कि तेज भी होने लगता है। इधर आइए, इधर आइए। कॉल इधर आ गया। और सारी जीप बहुत तेजी से उस अलार्म कॉल के डायरेक्शन में बढ़ती है, क्योंकि सबको पता है जिधर अलार्म कॉल आ रहा है टाइगर के होने की प्रोबेबिलिटी उधर सबसे ज़्यादा है। अलार्म कॉल एकदम सही थी। हमें यहाँ टाइगर स्पॉट तो किया, मगर हम उसे ठीक से कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो काफ़ी दूर था। बट हमने हार यहाँ नहीं मानी।
हमने उसके मूवमेंट को ट्रैक किया और हम उसके पीछे पीछे गए सो दैट हम उसे ठीक से देख पाए। और फिर बस थोड़ी देर और ट्रैक करने के बाद हमारे सामने थी टिपेश्वर की सबसे फेमस टाइग्रेस डेजी। डेजी थोड़ी देर के लिए सामने रहती है, फिर धीरे धीरे लंबी ग्रास के बीच डिसअपियर हो जाती है और फिर हम भी चल देते हैं आगे बाकी जंगल को देखने के लिए। अब दिन पूरी तरीके से निकलने लगा था और इसी के साथ सारे पंछी आसमान में उड़ने लगे थे। दिख ही नहीं रहा है। एक बार ठीक से देखने के बाद हमने डेजी को फिर से कुछ देर तक ट्रैक किया, मगर वो फिर नहीं मिली और अब सफारी का भी टाइम खत्म होने लगा है। जंगल पीछे छूट रहा है पर उसकी आवाजें अभी भी साथ चल रही हैं। किसी भी सफारी में कभी जानवर आपको दिख सकते हैं और कभी सिर्फ उनकी मूवमेंट फील होती है, बट इससे एक चीज मालूम चलती है कि सफारी ऐसी ही होती है, कुछ मोमेंट्स के बीच काफ़ी सारी वेटिंग, और शायद यही वेटिंग इस सफारी एक्सपीरियंस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। सफारी गेट से बाहर निकल के हम अब वापस अपने फार्म स्टे की तरफ चल दिए, जहां हम आज रात और रुकेंगे। फार्म स्टे वापस पहुंचकर एक बार फिर बिल्कुल घर जैसे खाने का आनंद लिया। अगले दिन सुबह वापस निकलने का टाइम आ जाता है। जंगल पीछे रह जाता है और एक्सपीरियंस आपके साथ। टिपेश्वर जैसी जगह से आप सिर्फ फोटोज लेके नहीं निकलते, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा साइलेंस और थोड़ा सा स्लोनेस साथ ले जाते हो। अगर आप टिपेश्वर आने का प्लान बना रहे हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जो प्लानिंग के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। टिपेश्वर हैदराबाद से अराउंड 5 से 6 घंटे की ड्राइव पे है। रोड काफ़ी स्मूथ रहता है, इसलिए ओन कार या सेल्फ ड्राइव यहाँ सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आदिलाबाद रेलवे स्टेशन है, जो टिपेश्वर से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नागपुर नियरेस्ट एयरपोर्ट है। टिपेश्वर में सफारी के लिए एडवांस ऑनलाइन बुकिंग ही एक ऑप्शन है, ऑफलाइन बुकिंग यहाँ अवेलेबल नहीं होती। मैं सफारी बुकिंग पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों सफारीज का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सो ट्राई कीजिए कि आप दोनों सफारीज करें, ये डेफिनेटली वर्थ इट है। स्टे के लिए जंगल के पास रहना ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफ़ी एनहेंस कर देता है। सुन्ना गेट के पास फार्म स्टेज और सिंपल होम स्टेज के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं कुछ स्टेज लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, तो वो ज़रूर चेक करना। जंगल का एक्सपीरियंस सिर्फ एक मोमेंट का नहीं होता। ट्रैकिंग, वेटिंग,
साउंड्स और जंगल का साइलेंस सब मिलके ही इस पूरी सफारी को बनाते हैं। टिपेश्वर के साथ ये जर्नी यहीं खत्म होती है। जंगल पीछे रह जाता है और हम वापस अपनी डेली लाइफ में आगे चल देते हैं। पर इस जर्नी का थोड़ा सा रिदम दिमाग में रह जाता है। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रियल अनफिल्टर्ड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस मैं इसी चैनल पे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।